कुत्ते कुत्ते बंदे को दवाई देता है। सही से दवाई दे तो मेरे ठीक पे दवाई। एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड संजू ऑफिस जा चुके हैं। आयु की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, फीवर थोड़ा सा कंट्रोल में है बट पूरी तरह से सही नहीं है। और लगने के बाद मैंने उसे मखाने दिए खाने के लिए। मखाने खाने के बाद उसके पेट में दर्द होने लग गया। तो फिर थोड़ी देर मुझे लगा कि ऐसा कि उसको लूज मोशन सा हो रहा है मैंने एक ही बार मेडिसिन दिया और उससे कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद ना मैंने बोला कि कुछ खा लो, फिर मैं मेडिसिन दे देती हूँ फीवर वाला। तो मेडिसिन खा करके उसका मुंह जो है ना कड़वा हो गया है। तो वही बोल रहा था कि डॉक्टर बहुत गंदे हैं, ऐसे मेडिसिन देते हैं। मतलब जो भी उसे समझ आ रहा था वो चीज़ें वो बोल रहा था। ऐसा उसका कुछ भी खाने का वैसे मन हो नहीं रहा है। तो उसने बोला ना कि मुझे पूड़ी बना करके दे दो। तो मुझे लग रहा था कि उसका पेट थोड़ा सा ख़राब है तो माइट भी पूड़ी तो ख़राब करेगा ही, बट बोला था कि नहीं मुझे पूड़ी ही खाना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेडिसिन तो अभी दिया है बना देती हूँ। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बना दी थी। प्रॉपर जो है मशरूम की सब्ज़ी बनाया था मैंने एंड पराठे बनाए थे इसके लिए घी के। और जो मशरूम की सब्ज़ी है ना उसमें भी मैंने बटर डाले थे। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा घी और बटर, तो और भी स्टमक प्रॉब्लम होगा। तो उससे बेटर है कि मैं पूड़ी ही बना देती हूँ। फ्रूट्स घर में नहीं थे तो मैंने फ्रूट्स ऑर्डर किए ब्लिंकिट से, बनाना और मैंने कुछ बीट रूट्स किए हैं ऑर्डर एंड नारियल। अभी आयु को पिलाऊंगी नारियल पानी। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, आपका हेल्थ सही नहीं है ना, तो उस टाइम में नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो अभी तो इसको थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा कि चलो नारियल पानी ऑर्डर कर लेती हूँ, और बनाना भी सही रहता है। तो दोनों चीज़ें ऑर्डर किया था मैंने और उसे खिलाने की भी कोशिश की। तो बनाना तो अच्छी तरह से खा लिया था, बट नारियल पानी पीने में बहुत ज़्यादा उसने नखरा किया थोड़ा। तो आयु के लिए मैंने लंच बॉक्स वाला, मतलब लंच रखने के लिए जो कैरी बैग होता है ना वो मंगाया हुआ है। इसका ख़राब हो गया था तो देखते हैं कैसा है। ये तो बहुत क्यूट सा है ना ये? दिखाओ आगे से लुक दिखाओ इसका। अरे यार तो मुझे लगा कि ये छोटा है बट इसमें इसका लंच बॉक्स आ जा रहा है और बहुत ज़्यादा ही लाइट वेटेड है ना ये। मैंने आयु के लिए ना नया कैरी बैग जो है ऑर्डर किया था जिसमें लंच बॉक्स रख करके जाएगा एंड साथ ही साथ एक बैग भी मैंने ऑर्डर किया है। क्योंकि क्या होता है ना, ये बैग लाइट कलर का है ना तो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, फिर उसको वॉश करना पड़ता है और टाइम टू टाइम। तो मैं सोच रही थी कि 2 बैग रहेगा तो सही रहेगा, एक लेकर के जाएगा फिर मैं वॉश करूँगी, फिर ड्राई होने के बाद फिर दूसरा लेकर के जाएगा। मतलब 2 रहता है तो सही रहता है। तो इस पर्पज़ से मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए और उसी के साइज़ का। वैसे तो मेरे पास बैग हैं बट थोड़े बड़े से हैं तो इस सिर्फ एक ही बैग लेकर के जाता है। और आजकल बच्चे हो या बड़े सारे एक दूसरे को कमेंट करने लग जाते हैं अगर कुछ भी जैसे गंदा सा हो, देखने में सही ना हो तो इस वजह से बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद जो है बर्तन मुझे क्लीन करने थे तो बस सारे बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद आ गई थी रूम में लगाने के लिए पोछा। और कितनी भी प्रॉब्लम होना, जब तक झाड़ू पोछा नहीं लगता है ऐसा लगता है कि रूम गंदा ही हो रखा है। बिल्कुल हैबिट हो चुकी है कि हाँ झाड़ू पोछा रूम में लगना ही लगना चाहिए। और ये नहीं था ना पोछा लगाने वाला, तो मुझे 2 दिन तो बहुत टाइम लग गया हैंड से जो है पोछा लगाने में। बट हाँ फर्श जो है ना बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो जाता है हाथ से पोछा लगाने में, बट जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ समटाइम, जैसे 1 वीक में 1 टाइम जो है हाथ से पोछा लगा लेती हूँ और टाइम तो इसी का यूज करती हूँ। आफ्टर देन मैं आ गई थी यहाँ पे नहाने के बाद पूजा के जो भी बर्तन है ना उनको नीट एंड क्लीन करने। तो जिस मैं हवन कप जलाती हूँ ना वो थोड़ा सा ब्लैक हो गया है और कितना भी उसे मतलब क्लीन करने की कोशिश करती हूँ वो ब्लैक ही रहता है। तो उसको बस ये है कि मैं अच्छी तरह से वॉश करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो है
साथ के साथ मैं जल भी चढ़ा रही थी भगवान लोग को, और मैंने बाहर में ही शंकर जी को रख रखा है और तुलसी माता को। तो वहाँ से जल चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जो भगवान जी हैं उनकी पूजा करने के लिए। तो गणेश चतुर्थी है ना, तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, तो उस दिन मैंने नहीं किया, बस आरती में गई थी। बट अपने घर पे जब गणेश जी हैं जो मंदिर में रहते हैं, उनकी भी तो पूजा कर सकते हैं हम लोग। तो बस गणेश जी को मैंने मंदिर में विराजमान किया। और ये जो है ना लाइट वाला बहुत अच्छा है। बहुत बार मतलब रफ़ तरीके से यूज किया है मैंने, मतलब सारा निकाल करके रख दिया था, बट फिर भी इसका लाइट वगैरह वैसे ही ये बहुत अच्छा है। तो मैंने फ्रूट्स मंगाए थे ब्लिंकिट से बनाना, तो बस वही भगवान जी को भी चढ़ा दिया मैंने। और पूरे घर में जो है दीपक दिखा करके 2 दीपक जलाया था मैंने, एक शंकर जी के पास रख दिया था और एक जो है अंदर रख दिया। तो बस इसी तरीके से ना सिंपल सी ही मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ जो टाइम हो रहा है ना 2 o'clock का हो रहा है। मैंने आयु को पूरी तो खिला दिया था, बट मैं सोच रही थी ना कि अभी उसका पेट सही है तो हम लोग साथ में लंच कर लेते हैं। जो मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई है और पराठे बनाए, और मैं उसका फ़ीवर चेक कर रही थी क्योंकि 4 आवर्स हो गया था, तो 4 आवर्स में बार बार जो फ़ीवर है ना रिपीट हो रहा था। तो वो यही बोला था कि नहीं मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा। जब भी मेडिसिन खिलाओ उसका बिल्कुल, इस बार तो बिल्कुल भी मेडिसिन खाना नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है। सिर्फ एक ही मेडिसिन खा रहा है फ़ीवर वाला, बाकी खांसी वाली भी लेकर के आया है वो भी नहीं खा रहा है। एक टॉनिक दिया है वो भी नहीं खा रहा। कह रहा है कि पता नहीं वोमिटिंग जैसा लगने लग जा रहा है, एंड मेरा मुंह जो है ना बहुत ज़्यादा तीखा हो जा रहा है। तो हम लोगों ने भी छोड़ दिया है कि चलो फ़ीवर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा ना तो कोई और मेडिसिन खिलाएंगे। उसके बाद जो है उसने प्रॉपर लंच तो नहीं किया था, थोड़ा सा ही उसने खाया और सूखी रोटी ही खाया। फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया, मैंने बोला चलो कोई नहीं सूखी रोटी ही खा लो। और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। थोड़ी देर में ही मौसम चेंज हुआ और बारिश होने लग गई। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी नारियल पानी निकालने के लिए। सारे काम तो हो चुके थे, अब मैं सोचा कि चलो नारियल पानी लेकर के चलती हूँ, उसे पिलाती हूँ। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन से आयु की तबीयत ख़राब है ना, तो हम दोनों की नींद पूरी हो नहीं रही है, और आयु की तो वैसे भी नहीं हो रही है, बट वो डे में सो लेता है। और हम लोग को तो काम काफ़ी रहता है, तो दिन में भी बहुत अच्छे तरीके से सोने को मिलता नहीं है। उसी में धीरे धीरे काम करते रहते हैं। और अगर मॉर्निंग में टाइम से नहीं जगो तो सारा काम जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। संजू भी 1-2 दिन से लेट से ही जा रहे हैं ऑफ़िस के लिए, और बोल रहे थे कि तुम टाइम से नहीं जग रही हो ना, तो मैं लेट हो जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कल से थोड़ा जल्दी जगूँ, बट वही है कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि डे में तो सो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे काम घूमते रहते हैं। और फिर डे में मुझे ना नींद भी नहीं आती है प्रॉपर। मैं जो भी नींद लेती हूँ ना रात में ही लेती हूँ। डे में आयु के साथ रेस्ट करती हूँ। आफ्टरनून में जब स्कूल से आता है वो भी 5-10 मिनट्स की जो झपकी होती है ना पावर नैप, बस वही लेती हूँ। उसके तो यहाँ पे 2 ग्लास भर के जो है नारियल पानी निकला था, और काफ़ी टेस्टी भी था, फ्रेश फ्रेश था। तो कभी कभी ना ब्लिंकिट से चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है, ये अच्छी बात लगती है। और घर बैठे जब भी आपको नीड हो कोई लेकर के आ जाए कोई सामान, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐप तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं समटाइम्स। ये ऐप ना तभी यूज करना चाहिए जब 2-4 चीज़ें मंगानी हो, अदरवाइज़ डिलीवरी चार्जेज एंड और कुछ चार्जेज ऐसे लगा देते हैं ना, तो फालतू में वो 30-40 रुपये तो एक्स्ट्रा ही हो जाता है। बट अगर ज़्यादा ही चीज़ें मंगाना हो ना, तब तो 9-10 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आयु को दे दी, थोड़ा सा पिया उसने, उसके बाद बस उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती किया तो थोड़ा सा पिया। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने हाफ़ पी लिया था, फिर अपना वाला दिया। फिर भी वो पूरा नहीं पिया, तो ऐसे ही कर रहा था। बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पेट के अंदर जाएगा उसके। मैंने तो अपना पी लिया था, फिर उसका ना थोड़ा रख दिया था मैंने कि जब थोड़ा जगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, सो करके जगेगा बाद में, तब मैं उसे पिला दूँगी। तो अभी ये जो टाइम हो रहा है इवनिंग का टाइम है, तो अब मैं कर रही हूँ गणेश जी की आरती। और अभी तो मैं आरती में जा नहीं रही हूँ, आयु की तबीयत ख़राब है इस वजह से।
तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर में ही कर लेती हूँ। और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अपने घर में पूजा करो ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है घर में और मन को भी शांति मिलती है। यहाँ पे जो है ना मैं आरती दिखा रही हूँ और आरती जो है मैंने मोबाइल में लगा दिया है, गणेश जी की आरती, और उसके बाद जो है मैं आरती कर रही थी। और मेरा ना बहुत मन है गणेश जी की मूर्ति ले करके आकर के घर में और पूजा करने की, बट अकेले पॉसिबल नहीं है। जब आयु थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तब सही रहेगा, बिकॉज संजू के पास तो टाइम रहता नहीं है, वो ऑफिस चले जाते हैं। तो जब आयु बड़ा हो जाएगा ना तब देखते हैं। तो चलिए, सब कुछ अच्छा रहा तो आई होप सो कि गणेश जी मेरे भी घर में आएंगे और उनकी मैं पूजा करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। इवनिंग की आरती करने के बाद मैंने आयु को बोला कि क्या खाओगे, तो अभी भी वो पूरी के लिए बोल रहा था। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आटा तो रखा ही हुआ था आफ्टरनून का, तो मैंने बस उसके लिए फटाफट से रोटियां बना दी। और संजू के लिए मैंने राइस बनाई है। और मशरूम की सब्ज़ी हम लोगों ने पूरा खाया नहीं था, बचा हुआ था, तो वो वेस्ट तो करती नहीं मैं, इतनी सारे मसाले अच्छी अच्छी चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाया है। तो अब दाल मैंने नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा हो जाता, और 2 लोगों में ना बहुत सारी वैरायटी बनाने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो चीज़ें फिनिश ही नहीं होती हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन बचेगा, फिर कोई नहीं खाता है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, फ्रेश ही खाती हूँ, और संजू का भी यही हैबिट है। तो हम दोनों खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटी को भी वही देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मन ना हो तो एक दिन की रखी हुई चीज़ें दूसरे दिन खा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं खा पाते हैं नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ना मैं पूड़ियाँ तली, और गैस का जो बर्नर है ना बहुत स्लो जल रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब संजू आएंगे तो उनको मैं बताऊँगी, अभी मैं भूल गई थी उन्हें बताना। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए चीला बनाने के लिए रखा हुआ है, और आज मैं सूजी का चीला बनाऊँगी, और सूजी और बेसन दोनों मिक्स किया है। वैसे मैं बताऊँ, बेसन और जो आटा होता है ना उसका चीला इससे ज़्यादा सही लग रहा था मुझे तो, बेसन के मतलब सूजी और बेसन के कंपैरिजन में। और यहाँ पे चीला बन रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो भिंडी भी कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कल भिंडी बनानी है, भिंडी का भुजिया, अदरवाइज़ ये ख़राब भी हो जाता। जब संजू लेकर के आते हैं करेला, बीन्स और भिंडी, तो मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन के अंदर ये फिनिश हो जाए, अदरवाइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसन का चीला जो है काफ़ी अच्छा बन रहा था। और मैंने एक्चुअली आफ्टरनून में ही ये चीला को भिगो करके, मतलब घोल को बना करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने उस टाइम लंच कर लिया था। आयु ने पराठे खाए नहीं थे तो घी के पराठे मुझे ही खाने पड़े थे, और रोटी। और उसके बाद जो है ना फिर मेरा चीला खाने का मन किया नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद आयु को पूड़ी खिलाने के बाद मैं नीचे भी लेकर के गई थी उसको, क्योंकि वो 2 दिन से मतलब घर पे ही है ना, तो उसका मन नहीं लग रहा था। कल तो खुद ही उसने बोला कि मम्मा नहीं जाना है नीचे मुझे। जब उसको अच्छा नहीं लगता ना, फीवर लगा होता है, तो खुद ही मना कर देता है जाने के लिए, अदरवाइज़ सही रहेगा तो नीचे जाए भी ना, मानता नहीं है। तो वही उसने बोला आज कि मम्मी मैं नीचे जाऊँगा। मैं उसको लेकर के गई थी नीचे 20 मिनट्स के लिए, और जो है फिर सामान भी लाना था मुझे, पूजा का कुछ फिनिश हो गया था, तो बस लेकर के आ गई थी संजू के साथ ही। तो था मेरा डेली ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।